करता हूँ। पहला लेसन आपका हो चुका है कि प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की प्रक्रिया जो भी है वो तो आज चलेगी। प्रबंध का अर्थ आपको बता दिया गया है, उसके क्षेत्र आपको बता दिए गए हैं, उसका परिचय आपको बता दिया गया है। अब आपका चलेगा कि प्रबंध की प्रक्रिया किसे कहते हैं, समझ गए इसमें। तो प्रबंध की प्रक्रिया के बारे में पर चर्चा करेंगे। प्रबंध किसी कार्य को करने या न करने की एक निश्चित क्या है, प्रक्रिया है। तो प्रबंध किसे कहते हैं, किसी से दूसरे से कार्य करवाने की कला क्या कहलाती है, प्रबंध कहलाती है। बहुत जोर दिया है प्रबंध के बारे में, ठीक है। अब एक एक पॉइंट पे ध्यान देना कि एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, 100 में से 100 सबके आने चाहिए, ऑलराउंडर सबके। सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है, 4 महीने अगर मेहनत कर लोगे तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, समझ गए ना। अब मेरे ऊपर जो अगर गौर कर लिया वो बिंदा से नहीं है तो वो गया काम से। प्रबंध किसी कार्य को करने और अथवा करने की एक निश्चित जो है प्रक्रिया है, ठीक है, और जो तब तक चालू रहती है जब तक कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाते। प्रबंध का अर्थ चलता रहता है जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, जब तक चलता रहता है। तो आपको भी वही करना है, प्रबंध बनाना है जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, जब तक अपना कार्य प्रगति पे करना है, चलते रहना है, ठीक है। 4 महीने आपके लिए लाइफ सेट कर सकते हैं। स्टोनर के शब्दों में, स्टोनर ने कहा कि प्रक्रिया कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का एक तरीका है, समझ गए ना। प्रक्रिया किसे कैसे, व्यवस्थित रूप से कार्य करने का तरीका। किसने कहा ये, स्टोनर ने। अंडरलाइन कर लेना। क्या आपसे पूछा जा सकता है कि कार्य व्यवस्थित करने का जो तरीका है ये किसने कहा, ये लाइन किसने कही, तो विशेषकर ध्यान रखना। प्रबंध एक, इसके बाद देखिए, प्रबंध एक जटिल, लचीली और गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंधक द्वारा पूर्ण की जाने वाली प्रक्रिया में विभिन्न चरण और कार्य तत्व होते हैं। ये तत्व अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते बल्कि आपस में एक दूसरे पर अंतर्निर्भर करते हैं। माने एक दूसरे के जब तक अंतर्निर्भर नहीं होंगे जब तक कार्य संपन्न नहीं होगा, तो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर होना पड़ता है। इसलिए बल्कि आपस में एक दूसरे के अंतर्निर्भर होते हैं और अनेक तत्वों से प्रभावित भी होते हैं। प्रारंभ से अंत तक किए जाने वाले कार्य को सतत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। सतत श्रृंखला किसे कहते हैं, कंटिन्यू चलना, ठीक है। कंटिन्यू मानी लगातार चलती रहना। इसलिए इस श्रृंखला में कई चरण और कदम, कई चरण आते हैं, कई मुश्किलें आती हैं, कई समस्याएं आपके सामने आती हैं। आप पढ़ाई में ये मत सोचना कि पढ़ाई सिंपल है, सस्ती है। पढ़ने जब बैठते हो तो कई प्रकार की समस्याएं आपके सामने आती हैं। मौसम बदलता है, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी मच्छर खाते हैं, कभी माखी खाती है, आते हैं ना। इस प्रकार की समस्या आपके सामने आती है। कई बार क्या होता है कि किसी के सूटेबल नहीं है, किसी के पास व्यवस्था नहीं है कि मैं पढ़ाई कैसे करूँ, है ना। कई विद्यार्थी ऐसे हैं, ठीक है। तो इसलिए सुविधा, हालांकि कुछ सुविधा होती है तो वो सुविधा का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो कुछ हैं ऐसे नालायक हैं, कुछ ऐसे। तो इसलिए ध्यान रखें कि पढ़ाई करते वक्त आपको कुछ समय के लिए कष्ट होगा, लेकिन कष्ट होगा तो आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ प्राप्त होगा। देखो, कुछ खोने के बाद ही कुछ प्राप्त होता है। तो जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ही सफलता आपके पास आएगी। लेकिन कंटिन्यू, ये नहीं है आज पढ़ लिए 5 दिन बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू होनी चाहिए। और जो कंटिन्यू आज टाइम टेबल बराबर की कंटिन्यू अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो ये मानो कि उसका लक्ष्य निश्चित मिलेगा, लक्ष्य जरूर उसके पास आएगा। सबसे गोल्डन चांस, 60% कोर्स 4 महीने आपके पास एग्जैक्ट, आपके पास 4 महीने हैं और 4 महीने में 60% कोर्स में आप 90+ सबकी बन सकती है। समय रहते अगर आपने योजना बना ली, प्रबंध कर लिया आपने, तो आप लक्ष्य, आपका जो लक्ष्य बना रखा है वो जरूर आपको प्राप्त होगा। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। तो अगर लक्ष्य जिसने बनाया है वो जरूर हासिल करेगा। इस देखिए तरीके पूर्ण रूप से लक्ष्य प्राप्त कर उसके पश्चात भी अनवरत चलती रहना होता है। इसलिए प्रारंभ में योजना बनाने की क्रियान्वित तक तत्पश्चात किए गए कार्य का मूल्यांकन करने तक की प्रक्रिया में प्रबंधक उद्देश्य नियोजन, निर्धारण, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नेतृत्व, संप्रेषण, अभिप्रेरणा, नियंत्रण आदि कई प्रबंधकीय कार्यों को निष्पादित करना होता है। इससे ही संयोजित या सामूहिक रूप से प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं। यह प्रबंध प्रक्रिया जो है प्रबंध प्रतिरूप की भी कहलाता है। आपको मालूम है प्रबंध जो किया गया है उसमें सभी प्रकार के निर्देश जरूरी हैं, संगठन भी जरूरी है, नियोजन भी जरूरी है,
नियुक्ति भी जरूरी है, निर्देशन भी जरूरी है, डायरेक्शन भी जरूरी है, ठीक है, संप्रेषण भी जरूरी है और अभिप्रेरणा भी जरूरी है, माने मोटिवेशन भी जरूरी है। इसे कहते हैं प्रबंध प्रतिरूप का मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं प्रबंध प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि कौन कौन प्रबंध जो है प्रक्रिया की विशेषता कौन कौन सी है। तो आप जो अभी पैराग्राफ पढ़ा है तो विशेषता अपने आप सामने आ रही है। प्रबंध क्या है? सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया है या क्रिया है, समझे ना। तो पहली विशेषता ये होगी कौन सी? कार्यों को नियंत्रण और गतिशील प्रक्रिया। दूसरी विशेषता क्या है? प्रबंध के सभी कार्य प्रबंध द्वारा किए जाते हैं, अतः ये क्या कौन सी क्रिया है? मानवीय क्रिया, कि मानव के द्वारा की जाती है। तीसरा है प्रबंध की क्रियाएं मूलतः व्यक्तियों के आपसी संबंधों पर निर्भर करती है, अतः प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, माने आत्मनिर्भर, एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर रहना पड़ता है। तो ये क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है, समाज के लिए की जाती है और सामाजिक व्यक्तियों का इसमें योगदान होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सामाजिक प्रक्रिया। इसके बाद है प्रबंध अपने प्रभाव का प्रयोग करे और लक्ष्य प्राप्ति का पूर्ण प्रयास करता है, इसलिए यह प्रभाव उत्पादक और परिणाम प्रधान प्रक्रिया मानी जाती है। और पांचवा है लक्ष्य प्राप्ति की ये प्रक्रिया व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सभी छोटे बड़े व्यवसायिक गैर व्यवसायिक संगठनों में भी होती है और सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। और सार्वभौमिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? जहाँ सभी जगह पाया जाता है। प्रबंध सभी जगह पाया जाता है, चाहे परिवार हो चाहे संगठन हो, कहीं भी हो, सभी जगह प्रबंध होना जरूरी है। इसे कहते हैं सार्वभौमिक, सभी जगह पाया जाना। ये तो है इसकी विशेषता। कितनी विशेषता है? 5। आपके पास क्वेश्चन हो सकता है प्रक्रिया जो है प्रबंध प्रक्रिया की 5 विशेषता या 2 विशेषता या 3 विशेषताएं लिखिए। और हमेशा आपके पास जो क्वेश्चन आता है ना, हमेशा बोर्ड में पेपर उठा कर देख लेना। प्रबंध की 2 विशेषता लिखी है, प्रबंध प्रक्रिया की 2 विशेषता लिखी है, या 3 विशेषता लिखी है, 4 विशेषता लिखी है। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और एकदम सिंपल। बीओ का पेपर तो एकदम सिंपल आता है, आपको सीधा ही पूछता है क्योंकि थ्योरिकल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा लेसन आपके पास नहीं है। ओनली सिर्फ पॉइंट याद होंगे, वो बंदा बाजी मार जाएगा। पॉइंट जिसको याद है वो बंदा आराम से बाजी मार सकता है। 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, कोई पीछे नहीं रह सकता। अरे अक्षय जैसा स्टूडेंट, मोहित जैसा स्टूडेंट, जो कभी उनको ये मालूम नहीं है कि हमारे पास क्या है, बीओ में 80-80 नंबर लेके आए हैं वो बंदे, चाहे ओरो में 35 नंबर ही आए हों, लेकिन 80-80 नंबर लेके आए हैं। तो क्यों? वो तो मेरे हिसाब से टेक्निकल जो है मैंने अपनाया है कि कैसे नंबर लाने हैं, वो मेरे ऊपर निर्भर है। लेकिन ये है कि आपके 12 बच्चे हैं क्लास में, 12 बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं है, 12 बच्चे हैं, वो अपने सहयोगात्मक तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करके, जिसको समझ में नहीं आया तो उसको समझाएं। लेकिन ये है कि आपके पास गोल्डन चांस है, इस चांस को आप समय के साथ सदुपयोग करें तो आप लक्ष्य ज़रूर पा सकते हैं, समझ गए ना। और आप पढ़ोगे तो आप जो CS करोगे या CA की एग्ज़ाम दोगे तो ये चीज़ें आपके सामने वहाँ आएंगी, समझ गए। तो देखिए अब है जो है प्रबंध प्रक्रिया चरण और प्रबंध जो है अकार्य। प्रबंध प्रक्रिया में बहुत से कार्य सम्मिलित हैं, किंतु कार्य के संबंध में विद्वानों के जो बीच जो है मतभेद हैं और उसके अनुसार जो है प्रयुक्त शब्दावली और उसके दृष्टिकोण और उसके अनुभव के कारण है। तो देखिए जो भी निम्नलिखित तालिका है उसके द्वारा आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से करें कि प्रबंध कार्य विद्वानों के अनुसार कैसे होने चाहिए, कि क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखिए पहला विद्वान आपके सामने आया है रोल्फ डेविस के अनुसार। रोल्फ डेविस कहते हैं कि किस प्रकार प्रबंध होना चाहिए, वो देखिए। तो देखिए नियोजन, संगठन और नियंत्रण है। और इसके बाद देखिए इसने बताया कि 2 प्रक्रियाएं होनी चाहिए, प्रक्रिया में 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहला बताया रोल्फ डेविस के अनुसार। आपको मालूम है आपके पास क्वेश्चन क्या होगा कि रोल्फ डेविस ने प्रक्रिया के प्रबंध प्रक्रिया में कितने प्रकार बताए हैं? 3। क्या क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए नियोजन, दूसरा संगठन और तीसरा नियंत्रण। दूसरा विद्वान आपके सामने ओडोनेल के अनुसार नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण, ये 4-5 चीज़ें होनी चाहिए, जब भी प्रबंध प्रक्रिया सही ढंग से चले सकती है। ब्रेक ने कहा है कि नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा और समन्वय और नियंत्रण, तो इसमें अभिप्रेरणा जोड़ दिया कि मोटिवेशन भी होना चाहिए, समन्वय मानी तालमेल भी होना चाहिए।
इसके बाद जो है हेनरी पोवेल के अनुसार, हेनरी पोवेल ने कहा नियोजन, संगठन, आदेश और समन्वय और नियंत्रण होना चाहिए। किसी भी विद्वान का पूछा जा सकता है हेनरी पोवेल ने जो है प्रबंध प्रक्रिया के कितने तत्व बताए हैं या कितने प्रकार में बांटा है। 5 प्रकार में बांटा है। उसके नाम बताने ऐसा नहीं, सभी में सबके अलग अलग हैं, 1-2 चेंज किया है, सभी ने अलग अलग है। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का। और इसके बाद उर्वरक ने नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और संदेश वाहन और पूर्वानुमान और जांच, इसने अलग ही बदल दिया। ठीक है, अलग ही उन्होंने नाम रखे हैं। तो उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त कई विद्वानों ने प्रबंध के बहुत से कार्य बताए हैं और प्रबंध के कार्य जो है अलग अलग जो है कार्यों के बारे में उन्होंने डिसाइड किया है कि अलग अलग कार्य कौन कौन से हैं। और इसके बाद देखिए प्रबंध द्वारा किए गए कार्यों की सूची जो है बहुत लंबी चौड़ी है, किंतु अध्याय की दृष्टि से इन कार्यों को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। इन कार्यों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। पहला प्रमुख है, दूसरा सहायक कार्य है। पहला प्रमुख है, दूसरा सहायक कार्य है। तो आइए अपन प्रबंध जो है प्रमुख कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रबंध को कार्य को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, प्रमुख कार्य और सहायक कार्य। ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके बारे में प्रमुख कार्य देखिए, उपयुक्त वर्णित सारणी का विश्लेषण करने पर विभिन्न प्रबंध विचारकों ने 3 प्रकार की समानता नजर आ रही है। ये कार्य नियोजन, संगठन और नियंत्रण है। इसे अन्य शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं, नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण है। नियोजन कार्य को क्रियान्वयन करने के लिए संगठन में योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति, उसका निर्देशन भी आवश्यक होता है। नियुक्ति कर्मचारियों को सौंपे गए कार्यों की जांच भी करनी पड़ती है। और कुछ विद्वानों का मत है कि प्रबंध सभी से कार्य करवाया जाता है और संसाधनों का आवंटन करता है और उसी को भी साथ लेकर चलना पड़ता है, अर्थात समन्वय करना पड़ता है। इसलिए प्रबंध के प्रमुख कार्यों को निम्नलिखित द्वारा सम्मिलित किया जा सकते हैं। तो प्रबंध के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। समझ गए ना? तो इसलिए प्रमुख कार्य जो है इसके बारे में चर्चा से विस्तार से अपन बाद में करेंगे। तो आपके 5 जो कार्य हैं वैसे नोट्स में आपको करवा दिए गए हैं। अब इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं जो अपन किताब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 5 कार्यों के लिए अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।